उधर आप करते हैं रेंटल इनकम में, पाकिस्तान में आप घुसते हैं प्लॉटों में। ये क्या दो नंबरी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो आपने अगर कंपैरिजन करना है ना मेरे साथ, तो आप कंपैरिजन करें एप्पल्स विद एप्पल्स। आप मेरे साथ कंपैरिजन करें कि क्या इंडिगो हाइट्स 2017 में आज 2025 के अंदर क्या उसकी रेंटल इनकम, उसका कैपिटल अप्रिसिएशन, क्या उसने डॉलर को बीट किया, क्या उसने दुबई की इन्वेस्टमेंट को बीट किया, या दुबई की इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहा है? फिर बात करें। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होती है कि जनाब डॉलर टर्म्स के अंदर जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही। तो पहले तो एक बात ये देख लें कि जनाब रियल एस्टेट ना रन्स अराउंड इन साइकिल्स। रियल एस्टेट कभी भी जो है ना वो नहीं जाती। ये बात कहना कि जी के रियल एस्टेट ने डॉलर को मैच नहीं किया, वो गलत है। ये हम कई दफ़ा प्रूव कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में जिस किसी ने भी इन्वेस्ट किया है वो आपको ये बात कभी नहीं कहेगा। ये सिर्फ आपको वो बंदा कहेगा जिसने मिट्टी में पैसे डाले हैं। ब्रॉडली है। ठीक है? ये कोई भी बंदा जिसे कंस्ट्रक्शन में डाला हुआ है और रेंटल इनकम आ रही है, वो ये आपको बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीब-सी बात है कि आपको 20% 25% तक रिटर्न मिलता है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ कहते हैं बहुत बड़ा रिटर्न है। वो बड़ा रिटर्न नहीं है। उसकी वजह ये है कि 20-25 बाहर आपको नहीं, आपको दुबई के अंदर बहुत हद मिल जाए 10% मिल जाएगा, रेंटल 12% मिल जाएगा, रेंटल प्लस कैपिटल गेन्स। बट बिकॉज़ वहाँ पे इन्फ्लेशन कम है, बिकॉज़ वहाँ पे दिरहम की डेप्रिसिएशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी एक्चुअल टर्म्स में, डॉलर टर्म्स के अंदर अगर आपको 10-11% रिटर्न मिल रहा है डॉलर टर्म्स में, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, यू आर डूइंग वंडरफुल। पीकिया टर्म्स में यस 20-25% होना चाहिए, पर डॉलर टर्म्स में 10-12% इज गुड। और रेंटल इनकम को जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, ये सारी वो बात वो बंदा करेगा जिसने लिए हैं प्लॉट। कभी आप नहीं सुनेंगे रेंटल प्रॉपर्टी वाला ये बात आपसे करेगा कि जनाब मेरे पैसे डेप्रिशिएट हो गए। क्यों? क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी का तो पैसे डेप्रिसिएशन हो नहीं रहे, उसकी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिफरेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिफरेंट ये है कि अगर उसको इस साल 8% आ रहा है तो वो आज के डॉलर रेट पे आ रहा है। अगले साल 8% रिटर्न आ रहा है, 10% रिटर्न आ रहा है, तो वो उसके अगले साल के लिए, और हर साल उसका इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसे ही आपकी इन्फ्लेशन होती है तो चीज़ें हो जाती है। फिर चौथा एक सबसे बड़ा इश्यू कि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक के पीता है। जो हमारे मुल्क के साथ पिछले 3-4 सालों के अंदर हुआ, उसने अनफॉर्च्यूनेटली लोगों को ये डरा दिया है कि शायद ये अब हर साल दूसरे साल यही होना है। उनके अंदर अनसर्टेनिटी आ गई है, बट ऐसे नहीं होता एंड आई कैन अंडरस्टैंड। हमने भी पिछले 3-4 सालों के अंदर आई वुड से कि जनाब इतना बड़ा डिलेमा आया, लेकिन अगर उसके अंदर हमारे लोग आज भी डॉलर टर्म्स में थोड़ा से प्लस में बैठे हैं, तो इट्स अ विन। रियल एस्टेट साइकिल्स तो आते हैं बुरे अच्छे, ठीक है? लिहाजा ऐसा नहीं होना कि जी कि आपकी हर साल जो है ना वो पीकेआर डेप्रिसिएशन, जी अब आप 275 है, अब 272 80 के ऊपर पिछले 2 सालों से हम कायम नहीं है। 2023 से कायम है ना। वो वर्स्ट एक टाइम पीरियड था जिसके अंदर से हम गुजरे, उसके पॉलिटिकल, और इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब आपके नहीं नहीं हो सकता था, तो भाईजान फिर तल अवीव के ऊपर भी तो अभी मिसाइल गिरे। किसी को पता था कि जनाब, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको ये है डर है कि जी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के, तो अनसर्टेनिटी तो पूरी दुनिया में है। फिर तो आप कुछ भी ना करें। फिर तो आप ये भी डरे कि जी यूक्रेन की जंग जो है कि यूरोप में ना चले जाए, कहीं बम सबसे पहले इधर गिरने की बजाय पता चला यूरोप पे गिर जाए। ठीक है ना जी? तो फिर तो आप कुछ करेंगे ही नहीं जिंदगी में। फिर तो आप ये भी करेंगे जी कि दुबई में करते नहीं है, क्योंकि जी कि इस दफा कतर पे मिसाइल चलेगा, दुबई पे चल गए। फिर तो अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो अनसर्टेनिटी तो ग्लोबली अनसर्टेनिटी है। उसके अंदर ये नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा चीजें। पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस नहीं है। उधर आप करते हैं रेंटल इनकम में, पाकिस्तान में आप घुसते हैं प्लॉटों में। ये क्या दो नंबरी है? मुझे ये बात समझाएं कि पूरी दुनिया के अंदर आप जाते हैं, वहां पे आप घर लेंगे, अपार्टमेंट लेंगे, रेंटल इनकम पे देंगे, चीजें करेंगे, वो करेंगे, यहाँ पे करेंगे, और उसका कंपैरिजन आप पाकिस्तान में करते हैं प्लॉटों के साथ। ठीक है? तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? ये खुला तज़ाद है ना। तो आपने अगर कंपैरिजन करना है ना मेरे साथ, तो आप कंपैरिजन करें एप्पल्स विद एप्पल्स। आप मेरे साथ कंपैरिजन करें कि क्या इंडिगो हाइट्स 2017 में आज 2025 के अंदर क्या उसकी रेंटल इनकम, उसका कैपिटल एप्रिसिएशन, क्या उसने डॉलर को बीट किया? क्या उसने दुबई की इन्वेस्टमेंट को बीट किया, या दुबई की इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहा है? फिर बात करें। आप ये बात करें कि गोल्ड क्रश जो था
उसके अंदर जिसने इन्वेस्ट किया 2018-19 के अंदर, क्या उसने दुबई में जिस बंदे ने 2018-19 में इन्वेस्टमेंट किया, क्या उसके बराबर वो रहा है या 19-20 का फ़र्क होगा कोई? हमने इधर कैलकुलेट भी किया हुआ है, हमारी वीडियोज़ हैं, एग्ज़ैक्ट टाइमिंग्स के साथ। उसके साथ कंपैरिज़न करें ना। आप किसके साथ कंपैरिज़न कर रहे हैं? एलडीए सिटी। आप किसके साथ कंपैरिज़न कर रहे हैं? जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी। आप किसके साथ कंपैरिज़न कर रहे हैं जी? फेज़ 10 या फाइला। तो फिर आप ही तो इससे पंगा लेते हैं, तो फिर आप ही भुगतो।